गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आलोक सेठ और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम है AKS 432। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं, गांधी जी के बारे में लेकर के आया हुआ हूं। आने वाली परीक्षाओं में और होने वाली परीक्षाओं में जो हो रही है पेपर, उनमें गांधी जी के बारे में अवश्य पूछ रहा है। तो गांधी जी कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, क्या क्या किए थे, कब किए थे, आज हम सबको लेकर के आए हुए हैं। मतलब कि गांधी जी कितने कितने वर्षों के बाद कुछ न कुछ करते रहते थे, कैसे उनकी मतलब राजनीति में एंट्री हुई थी, मतलब कैसे वो उनकी मृत्यु हुई थी, अंग्रेजों के साथ कैसे युद्ध लड़े थे, आज हम उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बड़े ही यूनिक तरीकों से हम आपको बताएंगे। प्रश्न याद करिएगा, आप लोग उत्तर याद कराने की गारंटी मेरी है। चलिए दोस्तों, हम तो अपनी गारंटी निभाएंगे, पर आप लोग अपनी गारंटी निभाइएगा। कोई प्रश्न पूछेगा उसको समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में हम आपको क्या तथ्य दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा या इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा था पहले से। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था। फिर दोस्तों, इसमें प्लस 19 करिए। बैरिस्टर बनने के लिए सिर्फ 19 वर्ष की अवस्था में वो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वो इंडिया में कभी थे ही नहीं। इंडिया में 2-4-5 वर्षों के लिए आते थे। वो हमेशा तो विदेशों की यात्रा किए हैं। सिर्फ 19 वर्ष की अवस्था में वो इंग्लैंड के लिए गए थे, बैरिस्टर बनने के लिए गए थे। क्या बनने के लिए गए थे? बैरिस्टर बनने के लिए। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। दोस्तों, कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में। दोस्तों, 1869 में वो पैदा हुए। 19 वर्ष की अवस्था में वो इंग्लैंड चले गए। फिर दोस्तों, वहां से वापस भी तो आएंगे, क्योंकि वो उनका मातृभूमि है। बैरिस्टर बनने के बाद अपने देश आए। अपने देश में यानी कि भारत आए। सिर्फ 3 वर्ष तक इंग्लैंड में रहे थे। सिर्फ 3 वर्ष तक, यानी कि 1891 ईस्वी में वहां से वापस आए दोस्तों। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं, फिर वहां से आने के बाद कितने दिन तक यहाँ पे थे? तो सिर्फ 2 वर्षों तक इंडिया में थे। फिर वहां से चले गए दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। 2 वर्ष के बाद दोस्तों कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए कितने वर्षों के बाद? तो 2 वर्षों के बाद, यानी कि 1893 ईस्वी में गए थे। दोस्तों यहाँ पर +3। दोस्तों 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। फिर दोस्तों वहां पे क्यों गए थे? वहां पर गए थे दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना के लिए गए थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना के लिए गए थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। लेकिन कब गए थे? सिर्फ मतलब कि दक्षिण अफ्रीका तो गए थे 1893 ईस्वी में। क्यों गए थे? फिनिक्स फार्म की स्थापना के लिए। फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की थी? तो 11 वर्ष के बाद की थी दोस्तों। 11 वर्ष के बाद की थी, यानी कि 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी दोस्तों। फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत भी तो आए होंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 11 वर्ष के बाद। फिनिक्स फार्म की स्थापना करने के 11 वर्ष के बाद हुआ दोस्तों, मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो कब आए होंगे? 1915 ईस्वी में। अब यहीं से इनकी एंट्री होती है राजनीति में। आने के बाद, वहां से आने के बाद तुरंत साबरमती आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। आने के तुरंत बाद एक भी मतलब वर्ष समय का नहीं लगाया, तुरंत स्थापना किया। वह साबरमती का स्थापना किया उसी वर्ष, यानी कि 1915 में फिनिक्स मतलब कि साबरमती आश्रम की स्थापना की दोस्तों। फिर जानते हैं, अब यहाँ से उनका स्टार्ट होता है राजनीति में कदम। जानते हैं वो सब मतलब कि आंदोलन हमेशा करते ही थे। आंदोलन करते थे दोस्तों चंपारण एक स्थान है, वहाँ पे इंडिगो श्रमिकों के लिए मतलब कम मजदूरी, वहाँ पे इंडिगो श्रमिकों के लिए कम मजदूरी दे रहे थे, वहाँ पर आंदोलन किए थे। सिर्फ तो वहाँ से मतलब कि साबरमती स्थापना करने के बाद 2 वर्ष के बाद तुरंत आंदोलन पे आ गए थे 2 वर्ष के बाद दोस्तों। फिर दोस्तों गैर सहयोग आंदोलन स्टार्ट किया दोस्तों। कब स्टार्ट किया? तो 3 वर्ष के बाद दोस्तों, यानी कि 1920 ईस्वी में गैर सहयोग आंदोलन स्टार्ट किया।
1920 ईस्वी में। फिर जानते हैं उस 2 वर्ष के बाद चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि आप लोग जानते हैं। चौरी चौरा कांड की वजह से गैर सहयोग आंदोलन को उनको वापस लेना पड़ा था। कब लेना पड़ा था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में उनको वापस लेना था दोस्तों। फिर अभी इसके बीच में आप लोग एक क्वेश्चन और बताएंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कब भाग लिया था? तो दोस्तों 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में लिया था। फिर जानते हैं, अब वो जानते थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा जाए, नहीं तो हमेशा राज करेंगे। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अपील किया गया था। कितने, मतलब कि 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में इन्होंने गैर सहयोग आंदोलन, मतलब कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था, यह बोली निकाला था 1942 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जानते हैं यही छोड़ने के बाद इनका लास्ट कदम था इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। इनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को कर दिया गया। दोस्तों अंग्रेजों को भगाने में तो हेल्प गांधी जी ने किया था, पर उनके मतलब कि आज स्वतंत्रता से रहने का आजादी छीन लिया नाथूराम गोडसे ने। अच्छा काम किया या गलत काम किया, ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि 1948 में ही मार करके उनको अच्छा किया कि नहीं किया। दोस्तों यदि यह वीडियो से आपको कुछ फायदा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।